डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो है हमारा काम और समय। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वर्क एंड टाइम। ये आज का हमारा 11वां वीडियो है। इससे पहले हमने और भी 10 वीडियो विभिन्न प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड बना लिए हैं, जिसमें सीटेट पहली से लेकर 5वीं अध्यापन एवं 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन की परीक्षा हेतु जो विगत वर्षों में महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं और अन्य वीडियोस को इससे पहले जो हमने बनाए हैं, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में जबरदस्त तरीके से क्या क्या क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट पहले कर देना चाहता हूं। तो चलिए, वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए, ये वर्क एंड टाइम है, मतलब काम और समय है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न किस किस डिजाइन के बनते हैं, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा है काम और समय। ठीक, इसमें प्रश्न के प्रकार कौन कौन से प्रकार आते हैं, पहले वो जान लो। किस किस डिजाइन के, वैसे तो दुनिया भर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो हमारा सीटेट में जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न बनता है उसको तो कम से कम जान ही लेना है। पहला देख लीजिए, इसमें देगा आपको अकेले का। ठीक है, अकेले अकेले का देगा, 2 लोग रहेंगे या 3 लोग रहेंगे। ठीक है, फिर क्या पूछेगा आपका, मिलकर। अगर मिलकर काम करेंगे, है ना, तो कितने दिन में करेंगे, ये पहले प्रश्न पूछता है। ये 2 लोग अकेले अकेले दे देगा या 3 लोग, इसी का जस्ट विपरीत दे देगा। मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, चाहे 2 वाला दे चाहे 3 वाला दे। ठीक है, अब उसमें से क्या करेगा, आपको अकेले वाला पूछ लेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और ये काम और समय में सबसे बड़ी बात होती है, कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। काम समय, आदमी और जो हमारा दिन है, आदमी दिन वाला, आदमी और दिन वाला, ये तो कवर होता ही है। साथ साथ पाइप और टंकी वाला भी क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। साथ ही साथ राशन वाला भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राशन के बाद हमारा जो सड़क की लंबाई वगैरह है, दीवार की लंबाई वगैरह है, इस टाइप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इसमें क्या हो जाते हैं, काम समय से संबंधित वाले में कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अकेले, हो गया मतलब 2 लोग अकेले का मतलब देगा और मिलकर पूछेगा। मिलकर दिया रहेगा, अकेले का पूछेगा। इसी तरह से पाइप और टंकी में भी है, अकेले अकेले नल कितने कितने घंटे में भरते हैं वो देगा, फिर मिलकर भरेंगे तो कितने देर में भरेगा, 2 वाला दे सकता है, 3 वाला दे सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट अपन ध्यान से सुन लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 2-2 का जोड़ी में देगा। ठीक है, क्या होगा, 2 के जोड़ी में देगा। ठीक है, उसके बाद अकेले का पूछ लेगा। मतलब ए और बी मतलब मिलकर इतने दिन में करते हैं, ए एंड बी एंड सी एंड ए। फिर अकेले किसका पूछ लेगा, ए या बी या सी, किसी का अकेले का पूछ लेगा। समझ रहे बात को। चौथा, आपको ये आदमी दिन वाला काम देगा। ठीक है, आदमी और दिन से संबंधित क्या देगा, प्रश्न देगा। इतने आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, इतने आदमी अगर भिड़ जाए तो कितने दिन में कर लेंगे, इस टाइप का आदमी और दिन वाला प्रश्न देगा। क्लियर हो गया। इसमें आपको एक और मेंशन कर देगा, आदमी, दिन और प्रति घंटा, मतलब इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करेंगे, इस काम को करते हैं। समझ रहे हैं बात को।
इतने आदमी इतने दिन में घर अगर करना है तो प्रतिदिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। इस प्रकार डिजाइन का ये प्रश्न आपको पूछ लेगा। उसी में भी आदमी और दिन में, ठीक है, क्या करेगा, बीच में छुड़वा देगा, बीच में किसी को शामिल कर लेगा। चलिए क्या करना है, यहां पर क्या रहेगा मेरा, आदमी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, ठीक है, बीच में कोई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आदमी बीच में क्या करेगा, छोड़ देगा। इस डिजाइन से क्या करते हैं, प्रश्न ये बनाते जाता है। बात समझ में आ गई। तो अलग अलग डिजाइन के हमारे पास प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्नों को, जितने भी टाइप हम बता रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को कवर करते हुए हमने आज का वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए, जरूर बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया किस किस प्रकार का प्रश्न आएगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने के तरीके के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को जानना है। तो चलिए इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है आप उसको जान लीजिए। इसमें है आपका, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारा है आदमी और दिन, ठीक है। आदमी और जो दिन है ये मेरा व्युत्क्रमानुपाती चलता है, इसीलिए मैं 1 बटा लिखा, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आदमी अगर बढ़ेगा तो दिन क्या लगेगा, कम लगेगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, ठीक है। क्या लगेगा अपन का, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या हो गया हमारा, उल्टा। क्लियर हो गया। इसका मतलब दिन की संख्या निकालनी है, ठीक। दूसरा हमारा चलेगा काम और दिन, ठीक है। काम और क्या रहेगा, दिन। जैसे कि मान लेते हैं 5 दिन में एक काम हो रहा है, कोई एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे तो कम काम होगा। तो ये आदमी और दिन तो व्युत्क्रमानुपाती चलेगा, साथ ही साथ हमारे पास जो काम और दिन है वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको हमको क्या करना था, समझना था, ठीक है। तो हमारा काम और दिन भी एक दूसरे के क्या चलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती चलेंगे, उल्टे में चलेंगे। क्लियर हो गया। तो जब भी ऐसा व्युत्क्रमानुपाती है मतलब वो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, उल्टा चलने लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जब प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से क्या हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें हमारा अलग अलग डिजाइन का है, जिसमें जैसे मान लेते हैं दो लोग अगर मिलके काम करेंगे, दो लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आ जाता है, एक्स वाई बटे एक्स धन वाई। अगर 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणित वाई गुणित जेड, 3 लोग हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से हमारा या तो क्या बोल रहे, फार्मूला याद रख लो, ठीक है, या बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए जैसे मैं यहाँ पर पाइप और टंकी से संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न से शुरुआत करता हूं। आदमी बोलो, अलग अलग आदमी बोलो या अलग अलग पाइप बोलो, टंकी बोलो, नल बोलो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, पूछने का तरीका अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसके लिए जैसे यहाँ पर दिया है 2 पाइप है, ए और बी, अलग अलग दिया हुआ है, देखो 20 मिनट और 30 मिनट। समझ रहे हो बात को, मतलब ये पहले वाले टाइप में पहुंच गया है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, मतलब एक साथ उन दोनों अब भरना चालू कर रहे हैं, मतलब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, मतलब वही है, तो टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा। ये वाली कहानी वही वाली कहानी हो गई, 2 लोग मिलकर काम करते हैं, अकेले अकेले का दिया हुआ है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में। तो आपको इसको बनाना कैसे है, देखो इसको तो आप शॉर्टकट में बना सकते हो, शॉर्टकट में अंतिम में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर फंस जाओ तो कैसे याद, अगर भूल जाओ, फार्मूला भूल जाओ, कॉन्सेप्ट भूल जाओ, ट्रिक भूल जाओ, तो आप कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखो यहां पर दे दिया मेरे को समय, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, 2 लोग हैं, ठीक है। ए का अकेले का बताइए कितना मिनट लग रहा है, 20 मिनट, ठीक है। और ये इसका क्या हो रहा है, 30 मिनट। तो ये हो गया ए और बी का, पहले हमने ले लिया समय। अगर यही आदमी होते तो दिन के बारे में बोलता, दिन देता, दिन कितने दिन में कर रहे हैं अकेले अकेले, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको एक दूसरा कॉलम बनाना है। मैं हमेशा कॉलम बनाने पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ, है ना। चलिए, क्योंकि ट्रिक फार्मूला आप रट रहे हो, क्या होता है भूल बस कभी कभी क्या होता है, याद नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कॉलम रहेगा वो है कुल काम,
कुल काम का मतलब होता है दोनों का लघुत्तम, तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा आपका कितना जी, 60। ठीक है। अब तीसरा है हमारा क्षमता। अब ये क्षमता क्या होती है? क्षमता ये होती है, जैसे मान लो ये 20 मिनट में भर रहा है, ये जो कुल काम है इसको आप समझ लीजिए हिस्सा। मतलब एक काम था या एक टंकी था जिसको मैंने 60 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब उस 60 हिस्से को भरने के लिए ये कितना मिनट लगा रहा है, 20 मिनट लगा रहा है। मतलब आप क्षमता, क्षमता मतलब वो 1 मिनट में कितना हिस्सा भर जाएगा या 1 मिनट में कितना काम करता है। तो 1 मिनट में, 20 मिनट में पूरे 60 हिस्से को भर रहा है, मतलब 1 मिनट में मात्र 3 हिस्सा भरेगा वो। बस यही उसकी क्षमता है कि मैं 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन में कितना हिस्सा काम कर पाऊंगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। ठीक है। ये 3 कॉलम बनाएंगे, आपको कभी कोई सूत्र रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख लेना। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो, अब ये 30 मिनट में भर रहा है भाई, बड़ा स्लो है। एक विज्ञापन देखे होंगे, पप्पू तेरा साबुन तो स्लो है ना भैया। वही ये आदमी भी, ये टंकी, ये नल भी अब बहुत स्लो है। 60 हिस्से को भरने के लिए 30 मिनट लगा रहा है, मतलब 1 मिनट में मात्र 2 हिस्सा भर रहा है। उस टंकी का 2 हिस्सा भर रहा है। अब क्या हुआ, दोनों लोग भाई, दोनों को नल को एक साथ खोल दिए, ए और बी। फिर 1 मिनट हुआ तो भैया ए भी अपना खोल रहा है, बी भी अपना। तो ए अपना तो अपना भरेगा ना, ए 1 मिनट में अपना कितना भर रहा है, 3। बी अपना भी चालू है, दोनों एक साथ चालू हैं, तो बी अपना कितना भरेगा, 2। और कितने हो गए, 5। मतलब जब ए और बी जब मिल जाएंगे तो 1 मिनट में कितने हिस्से को भर देंगे, 5 हिस्से को। हमको कितने हिस्से को भरना है, वो टंकी तो यही है ना, अब ये टंकी 120 नहीं है, अब उसी एक ही टंकी को दोनों लोग को एक साथ भरना है। तो हमारे पास 1 मिनट में 5 हिस्सा हो रहा है भैया। कितना हिस्सा भर जा रहा है, 5 हिस्सा। मुझे कितने हिस्से को भरना है, 60 हिस्से। तो ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल कितने हिस्से थे, 60। और 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5। तो 5 करते 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 कितना मिनट लग जाएगा, 12 मिनट लग जाएगा भैया। तो ये 12 मिनट, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि आप इसको ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। ट्रिक क्या कहता है, दोनों को पहले गुणा कर दीजिए, बटे में दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, प्लस करके। तो 20 प्लस 30 क्या है, 600 बटे 50, आ गया 12। सर ये तो अच्छा था। अरे भैया भूल जाओगे, इसलिए पहले बेसिक को समझ लो। ठीक है। चलो दूसरा को देखो। ए किसी काम को, सॉरी, किसी काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। अब देखो यहां पर ए और बी दोनों का मिलाकर पहले से दे दिया, समझ रहे हो बात को। चलिए, तो वही ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है, मेरा दिन दे दिया है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। जैसे अब टंकी को पहले, इससे पहले वाले में मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे वो पूछा, अभी मिलाकर दे दिया है। जबकि उस काम को अकेले ए के बारे में बोल दिया है, ए अकेला जब करता है तो 12 दिन लग जाता है। ठीक, इसका दूसरा कॉलम क्या बनाना है आपको, कुल काम। ठीक, तो कुल काम क्या होता है, दोनों का लघुत्तम ले लो। दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 12। मतलब एक काम है जिसको छोटे छोटे बराबर हिस्सों में मैंने कितने टुकड़ों में बांट दिया, 12। तीसरा कॉलम क्या रखना है अपन को, क्षमता का। क्षमता का मतलब है वो 1 दिन में कितना हिस्सा कर पा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अब देखो टोटल कितना हिस्सा काम था, एक काम को छोटे छोटे बराबर कितना टुकड़ा में काट दिया, 12 टुकड़े कर लिए। 4 दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं भैया, मतलब 1 दिन में कितना हिस्सा हो रहा है उनके द्वारा, दोनों मिलके ना, याद रखो, दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके 3 हिस्सा काम कर रहे थे। ठीक, अब क्या हो रहा है, अकेला ए, अकेले ए का देखो 12 हिस्सा और 12 दिन, मतलब 1 दिन में मात्र कितना हिस्सा कर रहा था ये बंदा, एक ही हिस्सा कर रहा था। इसका मतलब क्या समझे, क्या समझे, देखो यहां पर ए और बी था, ये अकेले ए है। अब अकेले बी का निकालना है, कितने दिन का, 1 दिन का। अब यहां से देखो, जब ए और बी दोनों मिलके काम करते थे तो 1 दिन में 3 हिस्सा होता था काम, और उसी को अकेले ए करता था तो 1 हिस्सा। माने जो बाकी हिस्सा एक्स्ट्रा हो रहा है 3 में, मतलब 2 हिस्सा, उसको 1 दिन में कौन कर रहा था, बी कर रहा था। अब इसी काम को मतलब इस 12 हिस्से को
ठीक है, तो लिख लीजिए बी द्वारा लगा समय। बी द्वारा लगा समय कितने हिस्से को काम को करना था? 12। एक दिन में वो कितना हिस्सा कर दे रहा था? 2। कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। बड़े आराम से कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें कैसे लगेगा सर? फार्मूला कैसे करें सर? वो तो जो दोनों मिलकर पूछा था तो अच्छी बात है, बना दिए। अब मिलकर दिया हुआ है, अकेले दिया है, कैसे करना है? कुछ नहीं करना है यार, माइनस कर लेना है। जो प्लस बोला नीचे में ना, वही माइनस कर लो। तो चलिए क्या आ गया मेरा, देख लो यहाँ पर 12 गुणे 4, ये मिलकर था ना, 12 गुणित कितना हो गया भैया? 4 हो गया। बटे में क्या करना है आपको? बटे में क्या करना है? कितना करना है भाई मेरे, देख लो कितना दिया है, देख लो यहाँ पर क्या दिया। अच्छा अकेले अकेले दे दिया है ना 12। अच्छा 12 दिया है, 4 दिया है। अच्छा यहाँ पर मेरा 1 मिनट सुन लो, ऐसा करना इसको। चलिए यहां पर मेरा क्या करना है, सूत्र में लगाओगे फंस जाओगे, है ना, क्योंकि वो सूत्र काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1/12 बराबर 1 बटा क्या मान लोगे? x। ठीक है, प्लस 1 बटा अकेले ये 4 में आ रहा है, दोनों मिलके 4 में कर रहे हैं, 1 बटा x मान लिए, और 1 बटा कितना हो गया मेरा? 12 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए इसको बढ़ लेते हैं। उसका सूत्र में देख लो, यहाँ पर 12 गुणे 4 करोगे, बटे में 12 में 4 घटाइए, कितना आ जाएगा? 8। देख लो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 12 चौक 48 बटे में 8 कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। ठीक है, कई तरीके हैं बनाने के, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या बोला है? ए है, बी है, सी है, लेकिन तीनों का एक साथ नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है? वो वाला टाइप का, तीनों वाला ये वाला टाइप नहीं दिया है। इसमें दो दो की जोड़ी में दिया है, कोई बात नहीं, दो दो की जोड़ी में दिया है, कोई बात नहीं, आप क्या कर लो, ऐसी बना लो, दो दो की जोड़ी बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी जोड़ी बनेगी? ए और बी की। फिर किसकी बनेगी? बी और सी की। फिर किसकी बनेगी? सी और ए की। ठीक है, सबका अलग अलग दिया हुआ है, देख लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बदलेगा। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, कितने दिन में कर रहे हैं ये? 10 दिन में। ये वाला 15 और ये वाला 20 दिन। हमारा दूसरा कॉलम क्या होता है? कुल कार्य। कुल कार्य का मतलब क्या होता है? तीनों का क्या लेना रहता है? लघुत्तम। तो तीनों का लघुत्तम ले लो, कितना आ गया? 60। ठीक, मतलब मेरे पास एक काम है जिसके मैंने बराबर बराबर टुकड़े काटे हैं। कितने टुकड़े काट दिए? 60 टुकड़े। अब यहां पर देख लीजिए, तीसरा कॉलम क्या बनाना होता है? क्षमता। बात समझ में आ गई? तो चलिए क्षमता को जरा देख लीजिए। क्षमता हमारा देख लीजिए, ये हमारा आ गया क्षमता। मतलब ए और बी जब मिल के काम करते थे 10 दिन में पूरा करते थे, कितने हिस्से को? 60 हिस्से को। लेकिन अगर वो एक दिन की बात किया जाए तो एक दिन में मात्र कितना हिस्सा कर पाएंगे? 6 हिस्सा। ये बी और सी उसी प्रकार 15 दिन में काम को पूरा किए हैं, मतलब वो एक दिन में दोनों मिल के कितना हिस्सा कर रहे थे? 4 हिस्सा। तीसरा वाला बंदा 20 दिन में कर रहे हैं, तो और आराम से कर रहे हैं, सी और ए बहुत अलाल हैं। ठीक है, चलिए एक दिन में कितना हिस्सा हो रहा है इनसे? कितना हिस्सा हो रहा है? 3 हिस्सा। अब क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखो ए भी डबल है, बी भी डबल है, और सी भी क्या है? डबल है। तो सबका डबल डबल, मतलब सभी आदमी लोग डबल डबल काम किए हैं। और कितने दिन में? एक दिन का। ये जो निकलेगा मिलकर वो एक ही दिन का रहेगा। ठीक है, ठीक, तो एक दिन में, क्योंकि हम लोग क्षमता निकाल रहे हैं, क्षमता एक दिन की है। 4 6 10 और 3 कितना हो गया? 13 हिस्सा। मतलब एक एक आदमी को डबल डबल काम करवाओगे कितने दिन में? एक दिन में। तो तीनों मिलके कितना हिस्सा काम हो रहा है? 13 हिस्सा हो रहा है। अगर वही वही बंदे लोग अगर सिंगल सिंगल काम करें तो काम आधा हो जाएगा, है ना भाई। मतलब एक दिन तो एक ही रहेगा, कितना आ जाएगा? 13/2 हिस्सा। ठीक है, मतलब 13.5 हिस्सा, सॉरी 13.5 नहीं, 13 का आधा हिस्सा। 13 का आधा मतलब 6.5 हिस्सा एक दिन में तीनों मिलके कर रहे हैं, तीनों मिलके 6.5 हिस्सा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब किसका निकालना है? किसका निकालना है भैया मेरे, देख लो, सी का। तो सी का अकेले का निकालना है, तो इसका मतलब ए और बी को हटाना पड़ेगा। तो देखो ए और बी
एक दिन में कितना हिस्सा कर पा रहे हैं भैया? एक दिन में कितना हिस्सा कर पा रहे हैं? देख लो भैया, 6 हिस्सा। मतलब ए बी सी तीनों मिलके 13/2, 13/2 माने 6.5 हिस्सा काम करते थे। ठीक है, जिसमें ए और बी एक दिन में उस 13/2 में का कितना हिस्सा कर लेते थे वो लोग? 6 हिस्सा। तो इनको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सी एक दिन में, सी क्या एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा था? कितना हिस्सा कर रहा था जी, बिल्कुल बता दीजिए। एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा था सी भैया? तो देख लीजिए कितना हिस्सा कर रहा था, उसको देखो कितना आ रहा है भैया। तो ये क्या हो गया, 13.5, सॉरी 13/2, 13.5 ही बोल डाल रहा हूं। 13/2 माने 6.5 होगा। ठीक, तो 6.5 हिस्सा तीनों मिल के करते थे, जिसमें ए और बी उसमें का 6 हिस्सा कर लेते थे। मतलब क्या समझे आप, क्या समझे? आधा हिस्सा। तो भाई यहां पर मात्र आधा हिस्सा को कर पाता था कौन? सी। एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में मात्र आधा हिस्सा ही, आधा टुकड़ा ही कर पाता था। उसको कितने को? तो इसका मतलब अगर 2 दिन में कितना करेगा? सिंपल सी बात है भैया, आधा हिस्सा को एक दिन में कर रहा है, मतलब पूरा एक हिस्सा पूरा को करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। वैसे ही मेरे पास काम को कितने टुकड़ों में बांट दिया गया है? 60 हिस्से। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, 60 हिस्सा को पूरा करते करते उसे पूरे 100 क्या लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। अकेले सी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया? 120 दिन। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखो यहां पर बीच में छोड़ देने वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा भाग कैसे करना है भैया, आपको इसी माध्यम से बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। एक कार्य को 25 दिन में, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है। ए का दिन दिया हुआ है, ये कितने दिन में करता है बोल रहा है भैया? 25 दिन में। ठीक है, लिख दिया मैंने। बी उसी को अकेले कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। दूसरा कॉलम क्या बनाना है? कुल कार्य बनाना है। ठीक है, दोनों का लघुत्तम ले लो। 25 और 15 का लघुत्तम बता दो, 75 होता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल 75 हो गया ये। मतलब एक काम को आप कितने टुकड़ों में बांटोगे? 75। तीसरा कॉलम क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है? क्षमता वाली। चलिए क्षमता निकाल लीजिए। 75 हिस्से को ये 25 दिन में निपटा पा रहा है, मतलब एक दिन में कितना हिस्सा निपटा पाया? मात्र कितना? मात्र 3 हिस्सा। तभी तो पूरे 75 हिस्से को करने के लिए 25 दिन लग गया। अब देखो ये बंदा 15 दिन में काम को कर रहा है, 75 हिस्से को। ठीक है, काम है उसको छोटा बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, काम एक ही है वो। ठीक है, मतलब क्या समझे आप ये? एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा है? 5 हिस्से। अब यहां पर देखो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं भैया? 5 दिन तक काम किए। चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, 5 ही दिन करवाएंगे। चलिए दोनों को पहले मिला दो। दोनों मिलकर एक दिन में ये अपना 3 हिस्सा निपटाता था और ये अपना 5, दोनों मिलते थे तो एक ही दिन में मिलके कितना हो गया? 3 और 5 कितना हिस्सा निपटा दिए? 8 हिस्से को काम कर लिए थे। किसमें का? टोटल जो कार्य मेरा 75 हिस्से में का, एक दिन में वो लोग 8 हिस्सा कर पाते थे। समझ गए बात? फिर क्या हुआ? ऐसी प्रक्रिया कितने दिन तक चली? 5 दिन तक चली। एक दिन में 8 हिस्सा निपटा रहे थे या 8 हिस्से को काम कर रहे थे, 5 दिन तक किए। तो 5 गुणे 8, 5 अट्टे कितना होता है भाई मेरे? 40। मतलब 5 दिन तक दोनों भाई लोग मिलके, ए और बी दोनों मिलके 5 दिन तक जब काम किए तो कितना हिस्सा निपट गया? 40 हिस्सा। अब देखो पूरा काम कितने हिस्से में बटा हुआ है? 75। तो यहां पर आप देख लो भैया शेष हिस्सा कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है उस काम का। तो 75 में 40 को घटा दो, कितना आ गया मेरे पास? 35 आ गया कि नहीं आ गया? अब कौन छोड़ दिया काम को भैया? ए काम को छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम को छोड़ दिया ना भाई। चलिए इसका रोल खत्म। अब बेचारे किसको करना पड़ेगा? बी को। बचा हुआ काम, बचा हुआ कितना हिस्सा बचा हुआ है देख लो, कितना बचा हुआ है? 35।
ठीक है। अब इसी 35 हिस्से को किसको करना है? बी को। बी एक दिन में कितना हिस्सा कर पा रहा है? मात्र 5 हिस्सा। तो एक दिन में 5 हिस्सा करता था, 35 को करने के लिए उसे कितना दिन की जरूरत पड़ेगी? 7 दिन की। समझ रहे हो बात को? तो शेष रहे कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? इसी में प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। कैसे घुमाएगा? आपका बोलेगा वह टोटल कितने दिन में पूरा हुआ। अभी तो इसने पूरा स्पष्ट पूछ दिया कि जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में कितना दिन लग रहा है बोल के। अगर इसमें हल्का सा भी एक शब्दों में अगर चेंज कर देगा कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो इसका आंसर 7 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 12। पूछो क्यों? क्योंकि 5 दिन तक तो दोनों मिलके किए, उसके बाद 7 दिन अकेले बी ने किया, मतलब वो टोटल काम, पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है बोलोगे? 12। लेकिन यहां पर ये जो आंसर आएगा वो 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। तो इसी यही छोटा छोटा चीज को ध्यान देना भैया। आप सारे ट्रिक जानते रहोगे, सारे नियम जानते रहोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, लेकिन वो पूछ क्या रहा है उसी में कंफ्यूजन हो गए तो जानते हुए भी गलती कर दोगे। ठीक है, चलिए यहां पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है किसी फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 42 मशीन से अगर काम करेंगे, ठीक है, तो कोई काम है वो 63 दिन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न का बोलना है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही वस्तुओं को, उतने ही सामान को या उतने ही वस्तु को एक्स मशीनों का उपयोग करके 54 दिन में निर्मित कर दिया जाए। अब देखो भाई, यहीं पे थोड़ा सा पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। दिमाग ये लगाना है हमको, कितने मशीन लगा हुआ था यहां पर? देखो यहां पर मशीन है और यहां पर क्या है? आदमी। आदमी की जगह मशीन है और क्या है? यहां पर दिन है। ठीक है, कितने मशीन लोग काम कर रहे हैं भैया? 42 लोग। कितना दिन लग रहा है? वो 63। अब क्या करना है? इसी जो 63 दिन के काम को भैया 54 दिन में निपटाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपको मशीन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। काम वही है ना? अब आपको किसी चीज को खाने के लिए बोल दिया जाए, मान लो 5 घंटे में किसी चीज को खाना था, फिर बोले अरे 4 घंटे में खा के बोलो, है ना? 4 घंटे में खा लो। आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आया? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या फिर किसी और को क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर मुझे कम दिन में काम करना है तो दिन यहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो यहां पर मशीन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मशीन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। याद रख लो, इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, क्या बोला जाता है इसको? व्युत्क्रमानुपाती। और इसमें होता है कि मशीन और दिन का जो गुणा है, पहले मशीन कितना लगा था और पहले कितने दिन में हो रहा था, उसको बराबर रखना है। किसके? मान लेते यहां पर एक्स बोला है तो एक्स लिख लो ना। तो एक्स गुणे बाद में कितना दिन में करने के लिए बोल रहा है? 54, बस। ठीक है, कहानी यहां पर खत्म हो गई। 8 का कितने बार में जाएगा? ये जाएगा क्या? नहीं। 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो एक्स का मान आ गया 7 सत्ते 49। देखो, अगर उसे 54 दिन में खत्म करना है तो मशीन 42 के बजाय कितना मशीन की जरूरत पड़ेगी हमको? 49 मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर वो चीज होता तो इसको हम लोग एक सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। P1 D1 T1 बट्टे में W1 बराबर P2 D2 T2 बट्टे में W2। अब ये क्या क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। P मतलब पर्सन माने आदमी। अब उस आदमी का काम को कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। D मतलब होता है डे, डे मतलब दिन। और T मतलब टाइम, टाइम मतलब वो कितने घंटे काम करवा रहे हो वो है। ठीक है, और W, W माने वर्क,
ठीक है, काम को हमारे डबल करना है कि ट्रिपल करना है कि 4 बार करना है, लेकिन यहीं पे आप रुक जाओ। अब ये प्रश्न में आपने उत्तर जो लिखा वो क्या गलत है, तो ध्यान ये देने वाली बात है, इसमें x का मान नहीं पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आपको? 3x का। इसीलिए प्रश्न रहेगा सरल, जानते रहोगे सारे कॉन्सेप्ट और हो जाएगी आपसे गलती। ठीक है, तो चलिए 49 गुणित कितना करना पड़ेगा 3, क्योंकि हमको 3x का मान चाहिए। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? क्या होता है ना, आंसर पहली बार में दे देता है, खुशी मनाते हैं हम लोग, और क्या होता है गलती होती है हमसे। ठीक है, चलिए कितना आ गया मेरा 147 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त तरीके से। अब देखो भैया, यहाँ पर तो एकदम सिंपल सा सवाल है। यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, वहां पर मशीन थी, यहाँ पर आदमी है। ठीक, तो चलिए अभी अभी तो मैंने बताया P1 D1 T1 बटे में कितना W1, फिर P2 D2 T2 बटे में क्या W2। अब देखो ये तो मैंने सर टाइम तो दिया नहीं है, कितने घंटे काम करवा रहे हो तो दिया नहीं, आपने लिख दिया। अरे भाई, जिसकी जरूरत रहेगी उसको रखना है और जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको हटा देना है। ठीक है, आप एक ही चीज याद रखो, 50 तो अलग अलग याद मत रखो। ठीक है, दिन दिया है तो अलग, टाइम दिया है तो अलग, काम दिया है तो अलग। अरे भाई कितना याद रखोगे यार, हैं? खुद ही मुसीबत को मोल ले लेते हो। चलिए P मतलब 12 आदमी, कितना दिन में निपटा रहा है भैया? 20 दिन में। काम कितना है? एक काम है, बोला है ना एक काम को लिख दो एक। चलिए टाइम, अरे दिया नहीं, छोड़ दो, हटाओ, चलो बताओ क्या दिया है। फिर क्या हो रहा है, 15 आदमी को निपटाने को बोल रहा है। चलिए 15 आदमी कितने दिन, मतलब D2 निकालना है इस बार, बटे में W2 मतलब वही काम, तो एक ही है, वही काम है ना, उसी काम को, तो काम तो वही है। चलो देख लो भैया, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो D2 का मतलब कितना आ गया, 4 चौक कितना आ गया 16। कितने दिन में हो पाएगा वो? 16 दिन में। बात खत्म, कहानी खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, 140 मीटर लंबी दीवार को, ठीक, दीवार बनाना एक काम है। समझ रहे हो बात को, दीवार को बनाना एक क्या है जी, काम है। ठीक है, मतलब ये काम का रूप को धारण कर लिया। 140 मीटर लंबी, 36 आदमी मिलके काम कर रहे हैं, 21 दिन बनाने में लेते हैं। कितना दिन? 21 दिन। इसी तरह 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को, लेकिन इस बार आप काम दूसरा करना भी है। पहले 140 बना रहे थे और इस बार कितना बनाओगे, मात्र 50 मीटर बनाना है। और कितने आदमी लगाना है? मात्र 15 आदमी। ठीक है, तो यहां पर देखो टाइम, ठीक है, टाइम दे दिया है हमारा, यहां पर काम को अलग अलग दिया है, टाइम नहीं बताया कि कितने घंटे काम करवा रहा है बोल के, ये भी दे सकता था, याद रखो, है ना। काम भी अलग, आदमी भी अलग, दिन भी अलग और समय भी अलग, चारों चीजें अलग कर सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम दिया नहीं है तो आप टाइम नहीं रखोगे, लेकिन फार्मूला तो वही लगाओगे। क्या रहेगा, P1 D1 T1 बटे में कितना W1, क्या हो जाएगा P2 D2 T2 बटे में कितना W2। ये जो 140 मीटर लंबी दीवार है वही आपका काम है। समझ रहे हो बात को, तो आपको काम, अरे किस काम की बात कर रहे हैं, काम बोला नहीं है, 140 मीटर लंबी दीवार है वही आपका काम है। रखो उसके जगह में W1 W2 के में अलग अलग, एक बार 140 मीटर बनाओगे, एक बार 50 मीटर बनाओगे। पहले कितने आदमी थे निकालिए, देखो 36, कितने दिन में कर रहे हैं 21, बटे कितने लंबी दीवार बना दे रहे हैं 140, बीच में क्या रखोगे बराबर 31। अरे दिया नहीं है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो यहाँ देखो P2 तो कितना दिया है, कितने आदमी लगाना है बोल रहा है 15 आदमी। D2, अरे वही तो दिन तो निकालना है भाई, टाइम दिया नहीं है। W2, अरे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 50 मीटर बनाना है बोल रहा है। चलो 0 से 0 क्या करो, काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 3 एकम 3, 3 बारह 36, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, कितना आ गया भैया मेरा D2 बराबर 6 त्रिक क्या हो गया 18। कितना दिन लगेगा भाई मेरे, 18 दिन लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल स्पष्ट और इत्मीनान से चलो, आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
ठीक है, चलो ध्यान से इसको जरा देखना है भैया, क्योंकि यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को हमने और इनवाइट कर लिया, खाने पीने के लिए सामान रखे थे, फिर मेहमान लोग आ गए हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। मतलब इतना सारा राशन है कि 100 आदमी लोग खाएं तो 20 दिन में क्या होगा, पूर्ण रूप से 20 दिन तक चलेगा वो। ठीक है, भरपेट चलेगा, 20 दिन तक चलेगा मात्र। फिर क्या हुआ, यदि इस छात्रावास में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, समस्या तो है ना भाई। जैसे आप लोग ही अपने घर के लिए राशन भर के रखे हो 1 महीने का है, 4-5 मेहमान आ जाएं 2-4 दिन के लिए, है ना, बोलेगी मम्मी जल्दी से, अरे कहाँ आ गए भैया, खत्म हो गया, 2-4 दिन पहले ही खत्म हो गया, 25 तारीख को निपट गया सब सामान। चलो राशन भरो, तो कब, महीना वो पहले 1 तारीख को नहीं भरना, इस बार 25 तारीख को भरना पड़ेगा। क्यों, अरे बीच में मेहमान आ गए थे, खा पी के नखी कर दिए हैं। समझ रहे हो बात को, कहानी एकदम स्पष्ट यही है। मतलब क्या समझे, आदमी बढ़ेगा, दिन क्या होगा, कम, मतलब कम दिन तक मेरा राशन चलेगा। तो छात्रावास का जो भोजन सामग्री है वो कम दिन तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी वही वाला लॉजिक लगेगा, P1 D1 T1 बटे में कितना, W1, P2 T2 D2 और T2 बटे में कितना, W2। कितने आदमी लोग पहले खा रहे थे भैया, 100। कितने दिन तक खाने के लिए था उनके, 20। टाइम पता नहीं है, काम, अरे उसी राशन को खा रहे थे। ठीक है, अलग से और बीच में खरीद के नहीं लाए हैं। अब देखो यहां पर बोला है 25 लोग और आ गए, तो 25 नहीं रख देना भूल से, है ना। गलती यही होती है, सारी चीज जानते रहते हैं, सारी चीज जानते हैं, रखने के समय गलती करते हैं। समझ रहे बात को, इसमें लिमिटेड फार्मूला है, लेकिन उस लिमिटेड फार्मूला को थोड़ा लॉजिकली यूज करना पड़ेगा और यूज करना आना चाहिए, है ना भाई। अब विद्यार्थी 25 देख के खुश होकर 25, अरे भैया 100 लोग तो खाएंगे ही ना भैया, जो 100 खा रहे थे वो कहाँ जाएंगे, उसको तो भगाया नहीं है ना। ऐसा थोड़ा बोला है कि 25 लोग ही खाएंगे घर पे, 100 लोग तो खा ही रहे थे और 25 लोग और खाना चालू कर दिए। मतलब 100 के बजाय अब कितने हो गए, 125। क्या निकालना है आपको, D2 और टाइम वही, वर्क वही है। ठीक, चलिए कर दीजिए इसको, 25 पंचे 25 चौक 100, 5 एकम 5 चौक 20, और हमारा आ गया D2, 4 चौक कितना दिन चलेगा, मात्र जो 20 चलने वाला था 16 दिन, 16 दिन बाद राशन फिर से भरना पड़ेगा। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी देखो आदमी औरत वाला आ गया, आदमी औरत बच्चा इतने दिन में करते हैं, तो इतने लोग इतने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक, चलिए कोई काम है बोल रहा है, ठीक है, कोई काम है, इसको अगर 10 आदमी करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो रहा है भैया, 10 दिन में। ठीक, अब उसी काम को यदि 12 औरत कर दें तो भी 10 दिन में खत्म होगा। भले औरत 2 ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन उतने ही दिन में क्या कर लेंगे वो लोग भी खत्म कर सकते। यहां तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब आदमी की क्षमता अलग है, एक आदमी की, और एक औरत की क्षमता क्या है, अलग चीज है। मतलब 10 आदमी के काम को, 10 आदमी जितना काम करता है उसको करने के लिए कितने औरत की जरूरत है, 12। ठीक है, मतलब 5 आदमी के काम को करने के लिए कितने लोग की जरूरत है, 6 औरत की जरूरत है भैया। आधा आदमी हो गया तो औरत भी आधा लगेगा। ठीक, समझ में आ गया। मतलब 5 आदमी के काम के बराबर कितने औरत लोग कर रहे हैं, 6 औरत उतनी काम कर पाएगी जितना कि क्या हो रहा है, 5 आदमी कर रहा है। ठीक, बात समझो जरा, अब यहीं पर ध्यान से समझना, यहां पर 2 लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक वही लगेगा पुराना वाला, लेकिन अंदाज नए से, रिश्ता वही और सोच बिल्कुल नहीं है, है ना। चलिए देख लीजिए, अब यहां पर 5 आदमी भी काम कर रहा है और 6 औरत, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात, 5 आदमी प्लस कितने औरत, 6 औरत। क्या इसको मैं 10 आदमी लिख सकता हूं,
कैसे 10 आदमी लिख दिया बताओ? अरे 6 औरत किसके बराबर है भाई? 5 आदमी के बराबर है ना। तो 6 औरत कितना काम करेगी? इतना 5 आदमी काम करेगा। तो 5 आदमी 6 औरत बोलो, या सीधा उसको क्या बोलो? 10 आदमी बोलो। ठीक, क्लियर हो गया। और 10 आदमी कितने दिन में कर ले रहे हैं? 10 दिन में। एकदम सिंपल सा है यार। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये मान लो कुछ दूसरा आता, 3 आदमी 4 औरत ऐसा कुछ रहता, तो सर उसको कैसे बनाते? तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो आदमी है, या तो पूर्ण रूप से दोनों को आदमी आदमी में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को पूर्ण रूप से औरत औरत में कर लो। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने इसको आदमी में कन्वर्ट कर लिया, तो पहले की दशा बताओ। 10 आदमी कितने दिन? 10 दिन। बटे में कितना काम? एक काम, बराबर। फिर बाद में टोटल कितने आदमी हुए? कितने आदमी हुए? अरे आदमी और औरत मिलाकर कितने आदमी के बराबर हुए? 10। गुणित क्या कर लो? क्वेश्चन मार्क। ठीक, या D2 ले लो, जो भी समझ लो। तो आगे कट गया। ये सूत्र वही लगेगा। समझ रहे बात को? बस यहाँ पे वही दिमाग लगाना होता है कि अब जब भी ऐसा दिया रहता है, आदमी औरत वाली कहानी दिया रहता है या बोल के, तो उसमें एक आदमी एक कितने औरत के बराबर है, या एक औरत कितने आदमी के बराबर है, पहले उसको डिसाइड कर लेना। फिर वहां से आदमी औरत का मिक्स दिया हुआ है, तो दोनों को आदमी बना लो, या दोनों को क्या बना लेना है? औरत बना लेना है। ठीक। फिर पहले वाला कॉन्सेप्ट और ये जो लेटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो हमारा बेसिक फार्मूला, ठीक है, P1 D1 T1 बटे W1 बराबर P2 D2 T2 बटे W2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप निकाल लेना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा हमारा, देख लो, बेहतरीन प्रश्न लगा हुआ है भैया। ए बी और सी एक कार्य को अकेले अकेले दिया है, कोई बात नहीं। चलिए ए बी सी कॉन्सेप्ट हमारा है, अकेले अकेले दिया रहेगा तो दिन लिख लो। क्या बोल रहा है? ये 20, ये 30 और ये 60। हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कुल कार्य। कुल कार्य मतलब तीनों का लघुत्तम। कितना आ जाएगा तीनों का लघुत्तम? 60। मतलब एक काम को हमने कितने टुकड़े में बांट दिया? 60 टुकड़े में बांट दिया। फिर क्या बनाना होता है हमें? क्षमता। चलिए क्षमता बना लीजिए। ये 20 दिन में कर रहा है पूरे 60 हिस्से को, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 हिस्सा। ये वाला बंदा 30 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में मात्र कितना हिस्सा कर रहा है? ये 2 हिस्सा। ये 60 हिस्से को 60 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना हिस्सा? एक हिस्सा। यहां तक तो वही वाले कॉन्सेप्ट, पुरानी वाले कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जरा देखो। यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती, तीसरा दिन, तीसरा दिन भाई मतलब 2 दिन काम करेगा कौन? ए। ठीक है। अब यहीं पर ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक। ए, ठीक है, 2 दिन में कितना हिस्सा निपटाएगा? देखो एक दिन में उसकी कैपेबिलिटी या उसकी क्षमता 3 हिस्से की, मतलब एक दिन में 3 करता है। 2 दिन में, ठीक, अकेले अभी एक काम ही कर रहा है ना, केवल ए लिखा हूं मतलब अकेले एक ही बताता हूं। 2 दिन में कितना हो जाएगा? 3 धन 3 बराबर कितना हिस्सा? 6 हिस्सा। मतलब 2 दिन में वो 6 हिस्सा निपटा दिया। किसने में का? उस 60 का 2 दिन में 6 हिस्सा खत्म कर दिया है। फिर तीसरा दिन जब हुआ तो ए आया, बी आया और सी। ए तो कर ही रहा था, बी और सी उसका साथ देने के लिए आ गए। ठीक, ये आ गया। मैं इसको एक दिन बोलूं, और एक माने कौन सा दिन जी? तीसरा दिन। तीसरा भले बोल रहा हो तो 3 दिन नहीं समझ लेना, समझ रहे हो बात को? 3 दिन नहीं समझ लेना। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए क्या हो रहा है फिर? एक दिन तो बी सॉरी ए वाला अपना 3 हिस्सा करेगा उस दिन, तीसरे दिन। तीसरा मतलब एक ही दिन की बात कर रहा हूं ना, याद रख लो। ठीक है। उसके बाद ये भी उस दिन काम करने आया तो अपना 2 हिस्सा करेगा, ये भी अपना 1 हिस्सा करेगा, और टोटल 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6 हिस्सा। मतलब पहले 2 दिन में ए अकेले मिलके 6 हिस्सा किया था। फिर तीसरा दिन ए बी और सी तीनों मिलके 6 हिस्सा किए।
इसका मतलब मेरा 3 दिन में, कितने दिन में यहां पर हमको मतलब नहीं है कौन कर रहा है बोल के, 3 दिन में 2 दिन अकेले एक किया और 1 दिन तीनों मिलके किए, मतलब 2 दिन और ये 1 दिन, 3 दिन में मेरा 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हिस्से, मतलब 12 हिस्से के लिए 3 दिन लग रहा है। ठीक, इसका मतलब जस्ट इसको उल्टा समझो, 60 हिस्सा होने के लिए तो ये कितना गुना काम करना पड़ेगा, 5 गुना, तो 5 गुना मतलब 5 गुना समय भी लगेगा, और कितने दिन में हो पाएगा वो, कितने दिन में हो पाएगा भैया वो, 15 दिन में हो पाएगा। ये बात को समझ लो आप, है ना भाई। 12 हिस्से को पूरा करने के लिए, क्योंकि देखो 3 दिन बाद 2 लोग बी और सी आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि तीसरा दिन, प्रत्येक तीसरा दिन, तीसरे दिन में ही बी और सी आएंगे, बाकी 2 दिन ए को ही अकेले को काम करना है, ठीक है, इसीलिए यहां पर 3 दिन का निकालेंगे, 1 दिन में काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो बात को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न ही था, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर आप 10 प्रश्न क्या कर लिए, खत्म कर लिए, अलग अलग डिजाइन से रिलेटेड जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर आज कर लिया है। तो चलिए, ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलेंगे आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।